साईं चिल्ड्रन हॉस्पिटल टोहाना की तरफ से आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और कोरोना महामारी के समय आप अपने और अपने परिवार का सेफ्टी का ध्यान रखते हुए दिवाली एंजॉय करें और अपने सबका ध्यान रखें। साईं चिल्ड्रन हॉस्पिटल के अंदर बच्चों की आधुनिक तकनीक और आधुनिक मशीनें उपलब्ध हैं और विशेष रूप से 7 माह से और 8 माह से बच्चों के लिए प्रबंध उपलब्ध हैं। एक बार फिर से आपके और आपके परिवार को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा ने हरियाणा के बड़ौदा उपचुनाव में हार के कारण पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बड़ौदा के लोग बहक गए, इसलिए बीजेपी चुनाव हार गई। कहा, कांग्रेस ने लोगों के बीच भ्रामक प्रचार किया है, जिसके चलते कांग्रेस जीत गई। वहीं कांग्रेसी नेताओं ने लोगों को अपनेपन के नाम पर बहका दिया है और भोले वाले लोग उनकी बातों में आ गए। उनका कहना है कि 3 अध्यादेशों का विरोध का बीजेपी पर कोई असर नहीं पड़ा है। अब की बार पिछले चुनाव से ज्यादा वोट बीजेपी को मिले हैं। वहीं रणवीर सिंह गंगवा आज जींद में पिछड़ा वर्ग के लोगों के साथ मीटिंग करने पहुंचे थे और अब आरक्षण पर मुख्यमंत्री का स्वागत होगा। उनका कहना है कि पंचायती राज में पिछड़ा वर्ग को 8% आरक्षण देने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का पिछड़ा वर्ग के लोग 29 नवंबर को हिसार राजकीय कॉलेज के मैदान में स्वागत कार्यक्रम करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने पिछड़ा वर्ग को आरक्षण से सम्मान दिया, इसलिए अब इस वर्ग के लोग उनका सम्मान करेंगे। मैं डॉक्टर मोहित गुप्ता आरएमसी राजस्थान मेडिकल सेंटर की परिवार की ओर से सभी शहरवासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं एवं मैं जानकारी देता हूं आरएमसी में 1.5 टेस्ला एमआरआई लगा दी गई है एवं इसकी सुविधाएं जल्दी ही जनसाधारण को उपलब्ध हो जाएंगी। आप इसकी सेवाएं ले पाएंगे। आप सभी को दीपावली की एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। अभिनंदन करना चाहते हैं और 29 नवंबर को हम हिसार के पुराना गवर्नमेंट कॉलेज के मैदान के अंदर माननीय मुख्यमंत्री का बैकवर्ड क्लास की तरफ से एक बड़ा आयोजन करके अभिनंदन करेंगे, उनका धन्यवाद करेंगे कि बीसीए की बहुत पुरानी जो मांग थी आपने पूरी करने का काम किया है और बीसीए के लोगों को आपने सम्मान देने का काम किया है, पंचायत के अंदर प्रतिनिधित्व देने का काम किया है। उसके लिए एक बहुत बड़ा आयोजन करके और उसके अंदर हम उनका अभिनंदन करेंगे और उनका आभार जताने का काम करेंगे और भी जो भी खासकर जो बैकवर्ड क्लास के जो मांगे हैं वो भी उनके सामने जो है तमाम चीज़ें रखेंगे। काफ़ी दिक्कत और परेशानियां कोई आती है तो हर तरीके की इसी कड़ी के अंदर आज मैं जींद के अंदर यहाँ जो चुनिंदा जो बैकवर्ड क्लास के जो लोग हैं उनसे मिलने के लिए, उनको निमंत्रण देने के लिए, उनको ये संदेश देने के लिए आज यहाँ पहुँचे हैं। और इसी तरीके से अगर मैं और बात करूँ कि इस सेशन की तो एक ऐतिहासिक फैसला और भी 75% जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी रोज़गार देने का काम किया है, रिजर्वेशन देने का काम किया हरियाणा के युवाओं के लिए, क्योंकि हरियाणा हमारा दिल्ली के साथ लगता हुआ है। एनसीआर में भी काफ़ी हरियाणा है और वहाँ उद्योग बहुत लगे हुए हैं, जिसमें 75% रिजर्वेशन हरियाणा के युवाओं की होगी, जिससे हरियाणा के जो युवा जो बेरोज़गारी जो है वो काफ़ी हद तक उसमें कंट्रोल होगा और काफ़ी युवाओं को उसका जो है वो लाभ मिलेगा। क्योंकि जो फैक्ट्रियां जो है हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर है, यहाँ की ज़मीन यूज करते हैं, यहाँ का बिजली पानी है, तो यहाँ के लोगों को प्रेफरेंस देनी चाहिए। इसी तर्ज पे 75% का आरक्षण जो है उनका लागू करने का काम किया, जिसका बहुत लाभ होगा। और जो पंचायती राज है उसके अंदर जहाँ बैकवर्ड क्लास को दिया वहीं 50% हिस्सेदारी जो है वो महिलाओं की भी होगी। तो इसलिए जैसे जो 2 मेंबर बनेंगे उसमें एक महिला मेंबर बनेगी, एक जेंट्स बनेगा और इसी तरीके से जितने भी जो रिजर्व होंगी बैकवर्ड क्लास की उसमें महिलाओं का भी होगा और मेल जो है वो भी जो है उसके अंदर वो बनेंगे। सर, अभी जो बैकवर्ड क्लास का जो रिजर्वेशन है पहले किस तरह का प्रावधान था, रिजर्वेशन था या नहीं था, और अब मैं डॉक्टर दीपांश भाटिया सभी शहरवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं देना चाहता हूं और एक ये मैसेज भी देना चाहता हूं कि इस टाइम पे सब लोग अपनी सेहत का ध्यान रखें। तो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है तो उससे बचें। मास्क दोनों चीज़ों के लिए, पोल्यूशन से बचाव के लिए भी और जो कोरोना महामारी फैली हुई है उसके बचाव के लिए मास्क डाल के रखें और अपना सेहत का ध्यान रखें। धन्यवाद। मैं इसके लिए तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। इसकी मैं पूरी डिटेल ही आपको बता देता हूँ कि हमारी कोई 1.5 महीने पहले
विधायकों की मीटिंग थी विधायक दल की। उसके अंदर जब ये चर्चा आई कि और एजेंडे के बाद में फिर पंचायत का एजेंडा भी था, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि हम चाहते हैं कि महिलाओं का आरक्षण बढ़े 50%। फिर जब SC BC की बात आई तब मैंने कहा कि आप SC की बात तो करें कि SC के भाइयों को तो हमारे 20% आरक्षण मिला हुआ है, आप BC की तो केवल बात करें, BC का रिजर्वेशन तो है ही नहीं। तब क्योंकि बैकवर्ड क्लास का कहीं भी कोई भी अब तक पंचायतों के अंदर रिजर्वेशन नहीं था। BCA के नाम पे तो एक बिल्कुल भी नहीं था। BC का था, एक मेंबर का था, केवल परसेंटेज नहीं था, चेयर की सीट का नहीं था, सरपंच का कहीं नहीं था। केवल कितना ही बड़ा गांव है, चाहे 20 वार्ड है, तो भी एक मेंबर BC का बनता था, चाहे वो BCA का हो चाहे BCB का हो। इसी तरीके से पूरे ज़िले के अंदर एक मेंबर जो है BC का बनता था, BCA का हो चाहे BCB का हो। उस हालात के अंदर कई बार मैंने जैसे पहले कहा, BCA के लोग हैं वो संगठित नहीं है, उनकी इतनी पर्याप्त संख्या नहीं है और वो फाइनेंशियल तौर पे भी इतने मजबूत नहीं है, इसलिए कहीं न कहीं वो भी BCB के खाते में चला जाता था, BCA के लोग जो रह जाते थे। इसलिए BCA के जो साथियों की जो डिमांड थी कि हमारा जो है BCA का रिजर्वेशन दिया जाए, तो इसलिए ये कदम उठाया है और इससे BCA के लोगों का प्रतिनिधित्व हर जगह पे खासकर पंचायती राज के अंदर जो आएगा और अपने आप को वो ऑनर भी फील करेंगे। सर, बड़ौदा चुनाव में बात कर लेते हैं। आपकी सरकार की हार हुई है, इसमें क्या मैं दीपक सिंगला एग्रो फूड जनभोग बासमती की ओर से आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी दिवाली मंगलमय हो। मैं जाखल मंडी वासियों से अपील करता हूं कि दिवाली सेफ होकर बनाएं। आजकल कोरोना वायरस फैला हुआ है, अपना ध्यान रखें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। तो हार का कारण बने? देखिए, बड़ौदा चुनाव में की अगर मैं बात करूं तो वैसे तो आमतौर पर जो पीछे अगले अगर 3 चुनाव की बात देखें तो परंपरागत सीट वो कांग्रेस की रही है और जहां कांग्रेस पार्टी के लोगों ने भ्रामक प्रचार करने का भी काम किया, चाहे वो किसान बिल को लेकर के और क्षेत्रवाद की बात की उन्होंने कि जो है हम तेरे हैं, हमारा क्षेत्र है, हमारा ये जीतना चाहिए, इस टाइप की बात की। और कई बारी हमारे यहाँ बहकाना आसान होता है और फिर भी जहाँ उन्होंने इस बात का भी प्रचार किया कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तो पसंद नहीं करते, उनका तो जो है 25-30 हज़ार से हार होगी, हमारा प्रदर्शन भी पहले से बेहतर रहा। जहाँ 37,000 वोट आए थे वहीं 50,000 से ऊपर वोट इस बार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को मिले हैं। ये ठीक है कि हमारे पास एक जो चुनौती थी इसके अवसर के अंदर तब्दील हमारे पास था, एक अवसर उसके अंदर कहीं कोई चूक रहेगी, आगे और बढ़िया प्रदर्शन करेंगे। तो 3 अध्यादेश हैं किसानों के, क्या कारण फैक्टर मानते हैं काम किया है वहाँ पे हार? नहीं, मैं कतई नहीं मानता। अगर 3 अध्यादेश का कोई फैक्टर होता तो अभी बिहार चुनाव हुआ है और बिहार चुनाव के अंदर लगातार तीसरी बार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में NDA की सरकार का जो लेकर के चले थे, उन्होंने आदरणीय मोदी साहब के नेतृत्व पर, मोदी साहब ने जो नीतियां बनाई हमारे देश के लिए, उसके ऊपर मोहर लगाने का काम किया है। और जो 3 अध्यादेश है ये किसानों की आय बढ़ाने के लिए है। भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि आने वाले 2022 तक हम जो है किसान की आय दुगुना करना चाहते हैं, उसी की दिशा में एक कदम उठाने का काम किया है। Anish Singla from Singla Rice Mills Jakhal wishes you and your family a very happy Diwali. I request all the citizens of Jakhal Mandi to stay home and stay safe, especially the children, to stay home and maintain social distancing. The coronavirus is still active and I request everybody to stay home, stay safe and have a happy Diwali. सीट जैसे मैंने पहले कहा, पहले भी ये कांग्रेस के पास थी, ये कोई भारतीय जनता पार्टी की सीट नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी के पहले वोट 37,000 आए थे और अब जो वोट आए हैं वो 50,000 से भी ऊपर है, तो और ज़्यादा वोट बढ़ा है, कोई घटा नहीं है। लेकिन ये ठीक है कि हमें चुनाव जो है वो कांग्रेस पार्टी ने जीता है और आगे और अच्छा लोगों के अंदर अच्छी तरीके से और ज़्यादा समझ आ जाएगी तो और ज़्यादा जो है आगे हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे। तो सर, इसमें JJP का वोट क्या मानते हैं, वोट ट्रांसफर हो पाया BJP में या नहीं हुआ? ये जो उम्मीदवार था
वो भारतीय जनता पार्टी का और जननायक जनता पार्टी का संयुक्त उम्मीदवार था, और दोनों के जो वोट आए हैं वो दोनों को मिला करके ही आए हैं। सर जो परियोजना चली हुई है वो फिलहाल ऐसे चली रहेंगी या फिर कोई चेंज होगा? क्या बड़ौदा में सर जो काम चला हुआ है योजनाओं का? भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से हरियाणा प्रदेश के अंदर बनी है, आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, उनका एक ही नारा है कि सबका साथ सबका विकास। हमने कभी भी इस बात पे तय नहीं किया कि ये फला आदमी ने वोट दिया, इसके बच्चे को नौकरी लग जाए, दूसरे को ना लगे, या इस हलके के अंदर विकास ना हो। पूरा हरियाणा एक मान करके किया है। जहाँ नौकरियों के अंदर पहले केवल भाई भतीजावाद होता था, और या फिर जिसकी पॉलिटिकल सिफारिश होती थी, या फिर सरेआम जो पैसे देते थे उसमें नौकरी मिलती थी। आज चाहे कोई किसी भी पार्टी को वोट दिया हो, अगर उसका बच्चा पढ़ाई में अव्वल है तो मेरिट के आधार पर उनको नौकरियां दी जा रही है। तो ये नहीं है कि कोई भी योजना बंद हो जाएगी भी कैंडिडेट नहीं जीता। जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पूरे हरियाणा को साथ लेकर के चलने का उनका जो संकल्प है, उसी के संकल्प के साथ वो चल रहे हैं। हर जगह विकास होगा। नमस्कार साथियों, मैं दीप सिंह पुन्नी पूरे पुन्नी संस्थान की तरफ से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, और आशा करता हूँ कि ये पर्व आप सभी के लिए सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य बना रहे, और आने वाला वर्ष आपके लिए खुशियों बना रहे, और भगवान आपको दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की बख्शे। धन्यवाद।